नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बंसल न्यूज के एक खास कार्यक्रम लक्ष्य में आपका स्वागत है। अब वो वक्त आ गया है जब स्टूडेंट अपने भविष्य का सबसे अहम फैसला करेंगे। उन्हें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस ब्रांच या फिर किस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। ऐसे कई सवाल, उनके सही जवाब उन्हें सही लक्ष्य के चुनाव में मदद करेंगे, जिसपे हमारे एक्सपर्ट आपका साथ देंगे लक्ष्य तक पहुंचाने में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ज्ञान और गुर से भरा आज का एक खास कार्यक्रम लक्ष्य। आज हम बात करेंगे करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर रत्नाभा शाह, जो बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मंडीदीप में स्टूडेंट वेलफेयर एंड ट्रेनिंग के डीन है और उन्हें इस फील्ड में 9 सालों से ज्यादा का अनुभव है। इसके साथ ही काउंसलर के रूप में मौजूद हैं अंशुल जैन, जो BIRT के CSE डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और ये इस फील्ड में करीब 3 सालों का अनुभव रखती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आप भी करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। रत्नाभा जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि हर ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने करियर को लेकर कोई ना कोई सपना जरूर देखता है, तो वो अपने सपनों को कैसे साकार करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी, जब हम ग्रेजुएट्स की बात करते हैं तब एक बहुत बड़े समूह की बात कर रहे हैं। इसमें BE करते हुए इंजीनियर्स भी है, इसमें BSc करते हुए साइंस ग्रेजुएट्स भी है, BCom करते हुए कॉमर्स ग्रेजुएट्स और BA LLB करते हुए लॉ ग्रेजुएट्स भी है और भी अन्य बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं। तो जाहिर है कि इनके जो ड्रीम्स होंगे ये एक जैसे नहीं होंगे। ज़्यादातर क्षेत्र में इनके ड्रीम्स जो हैं वो इनकी खुद की जो डोमेन से जुड़ी हुई होगी और इनसे इनकी इंटरेस्ट से जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ पे हम उन ड्रीम्स की बात करेंगे, उन ड्रीम्स को पाने की रास्ते की बात करेंगे जो इनके इंटरेस्ट और डोमेन से जुड़ी हुई है, पर उनकी पर्सनल इंटरेस्ट से नहीं है। जैसे कि अगर किसी इंजीनियर को म्यूजिशियन बनना है, हम यहाँ पे वैसे ड्रीम्स को कैसे पाना है उसके बारे में नहीं बात करेंगे, उसके लिए अलग से हमें बात करनी चाहिए। तो जब हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशनल ड्रीम, करियर ओरिएंटेड ड्रीम्स को पाने के लिए क्या क्या रास्ता हो सकता है, तो अपने सपना देखा, आपने ड्रीम कर लिया, तो नेक्स्ट जो हमारा पहल है वो होना चाहिए कि वी हैव टू राइज। हमें जागना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि उस ड्रीम को पाने के लिए हमें करना क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और इस तरह से हेल्प भी करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएट्स हैं या 12th पार कर चुके हैं अभी, कि देखिए जब ड्रीम्स की बात आती है, प्रोफेशनल ड्रीम्स की, तो आपको कोई ना कोई ड्रीम को पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो देना पड़ेगा। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप देंगे, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपका बहुत सिमिलैरिटी होंगे। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें 2 राउंड होंगे, एक होगा रिटन और ऑनलाइन राउंड, या तो रिटन राउंड होगा या तो ऑनलाइन राउंड होगा, और दूसरा राउंड होगा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड। जो रिटन और ऑनलाइन राउंड होता है उसमें आपकी टेक्निकल जो भी आपने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, और उसमें दूसरा जो भाग होगा वो होगा एप्टीट्यूड राउंड। एप्टीट्यूड राउंड में 3-4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मैथ्स टिल 10th का, 10th तक के जो मैथ्स है उनके एप्लीकेशन क्वेश्चंस। दूसरा हिस्सा इंग्लिश यूसेज का, जो रोजमर्रे की जिंदगी में हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए जरूरत पड़ती है जितनी इंग्लिश, उसकी इंग्लिश यूसेज की क्वेश्चंस। तीसरा हिस्सा रीजनिंग का, रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें। और चौथा हिस्सा जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स का। तो रिटन राउंड या ऑनलाइन राउंड में आपके टेक्निकल स्किल्स चेक होते हैं और आपके एप्टीट्यूड स्किल्स भी चेक होते हैं। दूसरा राउंड है GDPI राउंड, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड। यहां पे ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है उसकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स है, किस तरह से वो टीम में काम कर सकता है, ग्रुप में काम कर सकता है, अपने 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 जो बात है उसको टीम के अंदर कैसे दे सकता है, और किस तरह से लोगों को कन्विंस कर सकता है। तो इस तरह से ये दोनों राउंड को आपको फेस करना ही पड़ेगा, जो भी आपने प्रोफेशनल ड्रीम आपके लिए चूज किया है उसके लिए। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हो सकती है।
बिल्कुल। तो अगर आपने अपना सपना देखा है कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उस सपने को कैसे साकार करें, इसके लिए हमारे करियर गाइडेंस लगातार आपको मिलता रहेगा। हमारे साथ आपको एक्सपर्ट हैं जो आपको जानकारियां देंगे, आप अपने आप को कैसे और ज़्यादा ग्रूम कर सकें ताकि आपका एक बेहतर करियर बने। हमारे साथ फोन लाइन पर आयुषी जुड़ गई। स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। क्या जानना चाहती हैं आप? सर मेरी जेईई में 73 मार्क्स है और 12th बोर्ड में 82% है जी। और मेरी AIR रैंक 2,59,731 है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि CS ब्रांच के लिए भोपाल की कौन से कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं। जी। आप काउंसलिंग के थ्रू जाइए आयुषी। आपने JEE के काउंसलिंग में अप्लाई किया होगा, रजिस्ट्रेशन भी किया होगा। उसमें अपने जो चॉइस फिलिंग है आपकी, मतलब आप किन इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, आप सभी को अपने अकॉर्डिंग चॉइस बनाएं। पहले आप किस में जाना चाहते हैं उसको प्रेफर करें। नेक्स्ट स्टेप वाइज स्टेप आप यदि पहले जो कॉलेज चाहते हैं उसको रखें, नेक्स्ट फिर आप जो चाहते हैं उसको रखें, तो बेहतर होगा कि आप जो आपका प्रेफरेंस पहला जो है आप उसको नंबर 1 रखें। आपकी रैंक अच्छी है, आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। बिल्कुल। तो रत्नाभा जी, हम आपसे बात कर रहे थे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा आपने कहा कि स्टूडेंट को अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे टेक्निकल स्किल, रीजनिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को राइज और एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इनमें से किसी भी एक में वीक है तो भी क्या वो अपना सपना सच कर सकता है, पूरा कर सकता है? आंसर को अगर डायरेक्टली दिया जाए, हाँ एकदम कर सकता है और इसके बहुत सारे उदाहरण भी मिलेंगे हमें। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वीकनेस जब हम बात करते हैं तो वीकनेस क्या है। हम लोग बहुत बार वीकनेस और डिसेबिलिटी को मिक्सअप कर लेते हैं। वीकनेस और डिसेबिलिटी अलग अलग चीज़ है। मान लीजिए अगर मेरा एक हाथ नहीं है तो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आएगा, ये मेरी डिसेबिलिटी है। मेरा हाथ नहीं है, ये मेरी डिसेबिलिटी है। पर मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है तो वो मेरी वीकनेस है। वो मुझे सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मुझे गाड़ी चलाना आ जाएगा विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये जो है, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल, अगर रीजनिंग, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स टिल 10th या अपने टेक्निकल स्किल्स में कुछ नहीं आता है, वो हमारी वीकनेस है, डिसेबिलिटी नहीं है। तो हम आराम से उसको कवर अप कर सकते हैं। हमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हमें सिर्फ उसके तरफ मंथन की ज़रूरत है, उसको लेके बैठ के चिंतन की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें और भी ध्यान रखना ज़रूरी है और उसके लिए एक उदाहरण दूंगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, यूपी से आते हैं, जिनमें से बहुत लोगों को इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, वर्बल एबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनका ये मानना ये होता है कि क्योंकि हम लोगों ने कभी इंग्लिश में बात नहीं किया, चर्चा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उस तरह से, तो हमारी इंग्लिश काफ़ी वीक है और वो ठीक नहीं हो सकती है। तो ये आपने एक वीकनेस को डिसेबिलिटी सोच लिया, ये गलत है। अगर उसको वीकनेस सोचेंगे तो क्या करेंगे? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की तरह जैसे हमें हिंदी बहुत अच्छे से आता है, वैसे ही इंग्लिश को हमें सीखना पड़ेगा। उसके लिए उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बस उसके बाद हम इंग्लिश को भी 2-3-4 हफ्तों में उतना ही अच्छा बोलना चालू कर देंगे जैसे कि हम अपने मातृभाषा को करते हैं। तो एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हम अपने एटीट्यूड को अपने लाइफ की तरफ ही चेंज कर देते हैं। हम वीकनेस को देखते हैं इस तरह से कि कैसे इससे पार पाया जाए। तो इसको देखने के लिए आप ये भी देख सकते हैं, आपको साइकिल चलाना एक टाइम पे नहीं आता था, लेकिन क्या आपने इसकी वजह से कभी साइकिल सीखा? नहीं, आपने साइकिल सीखा और आज अच्छे से चलाते हैं। बाइक चलाना, स्कूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन आज आपको आता है। तो वो वीकनेस था, आपने सीखा और आपने प्रैक्टिस किया, आ गया। उसी तरह से कोई भी चीज़ अगर नहीं आता है तो सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। बिल्कुल। तो अपनी वीकनेस को कैसे आप दूर करें, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की हमारे एक्सपर्ट ने। फोन लाइन पर नीमच से सौरभ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरे जेईई मेंस की कॉमन मेरिट लिस्ट में 4 लाख से अबव रैंक है। हेलो जी। और सर मेरे को कॉलेज मिला सर MIT उज्जैन TFW राउंड में। सर तो मेरे को क्या करना चाहिए सर? ले लेना चाहिए कि अपग्रेड करना चाहिए सर? देखिए सौरभ, आपको TFW राउंड में यदि उज्जैन मिला है तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपग्रेड करेंगे और यदि वो कॉलेज नहीं मिला तो आपको कोई नेक्स्ट आपका जो चॉइस रहेगा वो मिलेगा। आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। अपग्रेडेशन में क्या होता है, यदि आपको जो कॉलेज मिला है आपने उसको अपग्रेड कर दिया है तो आप पुरानी चॉइस जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। आपको जो नया कॉलेज लेना मिलेगा वही आपको लेना पड़ेगा। इसलिए आपको जो मिला है, आप यदि उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपग्रेड कर दीजिए, अदरवाइज आप
थोड़ा बहुत भी आपको सेटिस्फैक्शन है उससे तो आप उसको ले लीजिए, नहीं तो ये चॉइस भी आपकी चली जाएगी।